स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल कमल एकेडमिक कोच में। जैसा कि बहुत दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सेल चैप्टर का मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूं, तो आज मैं आपको सेल चैप्टर का वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अच्छे से आप समझिए, इस पूरे चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो 7th का हो या 8th का हो या 9th का स्टूडेंट हो, तीनों के लिए ये काम करेगा और 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम करेगा। तो अच्छे से इस चैप्टर को देखें और अब बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। जल्दी से आते हैं चैप्टर पर। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका नाम है सेल। तो सेल के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। एक साइंटिस्ट थे, उनकी एक शौक था कि वो तरह तरह के लेंसेज से खेलने का शौक रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन एक के ऊपर लेंसेज को कंबाइन किया और वो डिफरेंट आर्टिकल्स को उसमें देख रहे थे। तभी उन्होंने खोज कर दी किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और उस साइंटिस्ट का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। जी हाँ, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिनको कि हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों, होता क्या है, अगर किसी परिवार में एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। देख अपने भाई को, देख कैसे उसके मार्क्स आए हैं। मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूं, अच्छे से याद रखिएगा। तो एक ल्यूवेनहुक के कजिन थे, एक्चुअली नहीं थे लेकिन आप कनेक्ट करने के लिए मान सकते हैं, कजिन थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक के जो फादर थे वो उनको बार बार पैनिक करते थे, देख तेरे भाई ने डिस्कवरी कर ली और देख तो कुछ नहीं कर पाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सोचा कि चलो इसकी डिस्कवरी में से कोई डिस्कवरी कर लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो सिंपल माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहुक ने बनाया था उसमें मॉडिफिकेशंस किए और एक नई डिस्कवरी कर ली, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया माइक्रोस्कोप की मदद से। और उन्होंने क्या किया, कॉर्क होता है, कॉर्क जो शटलकॉक के पीछे लगा होता है ना, उसको कॉर्क कहते हैं। पहले मॉडल के कैप भी उसी के बनाए जाते थे। तो कॉर्क की उन्होंने क्या करी, पतली पतली स्लाइसेस कट करी। ठीक है, उन स्लाइसेस को जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा, देयर वर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स लाइक द कंपार्टमेंट्स ऑफ इन अ बी हाइव। मधुमक्खी के छत्ते में जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया। कंपार्टमेंट को इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सिंपल माइक्रोस्कोप की कैसे हुई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे हुई, और ये सारी डिस्कवरी मैंने आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाई। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। ठीक है, तो सेल को अब डिफाइन कैसे किया, चैप्टर का नाम मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल? देखिए, जब हम कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो सबसे छोटी यूनिट जो चाहिए होती है वो क्या होती है, ब्रिक्स होती है। ईंट के बिना बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। अगर मैं बात करूं किसी स्कूल की, स्कूल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्टूडेंट्स होते हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, स्कूल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही अगर ब्रिक्स नहीं होंगी तो हम क्या नहीं बना सकते, हम कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म की जा सकती, इसलिए हम क्या कहेंगे, ब्रिक्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग आर द ब्रिक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज द फंक्शनल। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर्स किसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल को डिफाइन करते हैं, तो होगा सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग बॉडी की अगर हम बात करें तो कोई भी स्ट्रक्चर सेल के बिना पूरी नहीं हो सकती। सबसे छोटी सेल मिलकर कंबाइन कर क्या बनाती है, टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप क्या बनाते हैं, क्लास, सेक्शन। बहुत सारे सेक्शंस मिलकर क्लास, बहुत सारी क्लासेस मिलकर क्या बनाती हैं, पूरा स्कूल बनाती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं द सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और बात करें फंक्शन,
कोई भी फंक्शन जो होता है वो सेल्यूलर लेवल पर ही परफॉर्म होता है, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे तो क्या कह सकते हैं, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल आपको समझ में आया। बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। बनने के हिसाब से, उनके बनने के हिसाब से सेल्स दो टाइप की होती हैं। पहला मैंने लिखा है यहां यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। पहले बनी प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब समझते हैं पहले। प्रोकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, और कैरियोटिक जो है ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम होता है कैरियन। कैरियन को हम सिंपल वे में अगर याद करें तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है, देखिए ऐसी सेल्स जो कि स्मॉल होती है साइज में और जिनका न्यूक्लियर मटेरियल कवर्ड नहीं होता है किसके द्वारा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अगर मैं 3 पॉइंट याद करने को कहूं इसके, तो आप याद कर सकते हैं द सेल्स विच आर स्मॉल इन साइज, पहली बात। दूसरा, which do not have a nuclear membrane around its nuclear material। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। और तीसरी बात, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ये सब इसमें नहीं पाए जाते, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, यूकैरियोटिक की। अब आपको कैरियन का मतलब तो पता ही है। यू का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के 3 अंतर में कहूं तो प्रोकैरियोटिक स्मॉल होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है कंपैरेटिवली। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस आप याद रखेंगे, इनके बेस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल। देखिए डिफरेंट शेप्स एंड साइज में आप शेप्स याद कर लिए, सेल्स कैन बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल एंड ब्रांच्ड। क्या, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल एंड ब्रांच्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब आपको पता है राउंड शेप होती है, ओवल का मतलब आपको पता है अंडाकार, ब्रांच्ड जैसे नर्व सेल होती है ब्रांच्ड होती है, एंड पॉलीगोनल जो अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी, जैसी सेल्स ऑब्जर्व की थी रॉबर्ट हुक ने, उनको पॉलीगोनल कहते हैं, मतलब हैविंग मेनी साइड्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइजेस ऑफ सेल की, तो आप उसमें केवल देयर कैन बी डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल, आप केवल उसमें 2 बातें याद रख सकते हैं। क्या, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट के लिए याद रख सकते हैं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। दोनों को याद रखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो उसका आंसर होगा नर्व सेल, ठीक है। तीनों चीजें याद रखें, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट नर्व सेल एंड स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। देखिए अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल की सेल्स की, तो दोनों में थोड़े बेसिक डिफरेंस है, उन्हें यहाँ पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बड़ा इजी है, एक बार याद करें तो देखिए
अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। अगर मैं बात करूं वैक्यूल्स की, ये स्ट्रक्चर्स क्या होती है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल याद कर सकते हैं, 8th में पढ़ा होगा लोगों ने। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में क्या होती है, बिग वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है या बहुत स्मॉल होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में जो पाया जाता है वो कॉर्नर्स यानी पेरिफेरी में पाया जाता है, एट पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब कॉर्नर। और एनिमल सेल की बात करें तो कहां होगा, एट सेंटर, बीच में। ठीक है। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं सेंट्रियोल्स की, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस आप इजीली याद कर सकते हैं, और ये 5 नंबर में अगर आएगा तो 5 नंबर में, 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर में आप इनमें से अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां तक का जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारा इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो में आपको सेल का डायग्राम बनाने बताऊंगा और साथ ही साथ में आपको सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करूंगा। ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे साथ कमल एकेडमिक कोच में। मैं समझता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड में नोटिफिकेशन का बटन, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है। गुड डे।